और राजा का सिंहासन जो है वो डोल रहा है। पूछना चाहते हैं सरकार से कि आखिर ट्रंप से जरूरत क्या पड़ी हमें। देखिए, डरने का या तो हम डर ले या तो हम जी लें। हम फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है, बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है। लगातार प्रोटेस्ट किए हैं, धरने दिए हैं और ऐसा डरने वाला नहीं है। सरकार कितना दमन करे, हमारा जो विरोध होगा वो और तीव्र होगा। हम इस पुलिस के बैन से नहीं डरते हैं। तो सवाल हमारे सरकार से है कि आप कर क्या रहे हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। जैसे पहलगाम जो हमला हुआ उसमें आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या थी, आप उस पर जवाब दीजिए। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं कॉमरेड मनीष पर फर्जी FIR को लेकर के आइसा का बड़ा प्रदर्शन है। तस्वीरें हैं राजधानी लखनऊ के विश्वविद्यालय के बाहर। नारे आप देख रहे हैं लगा रहे। बात क्या हो गई आखिर फर्जी FIR, ये जो चल रहा है लोकतंत्र में, नज़रिया क्या है आप लोग? मुझे लगता है कि वर्तमान जो सरकार है ये यहाँ के लोगों से डर चुकी है और राजा का सिंहासन जो है वो डोल रहा है। आम जनता सरकार से सवाल पूछ रही है कि ये जो पूरा वॉर का प्रकरण हुआ जिसमें आम जनता की बहुत बड़े संख्या में जान गई, तो हम अपने चुनी हुई सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं जो हमेशा पिछले 10 साल से सीना ठोक रही थी कि हम जो है पाकिस्तान के पूरे मसले को सॉल्व कर देंगे और हम बहुत ताकतवर हैं। तो आज के दिन क्या हुआ कि उनको ट्रंप के पास जाना पड़ा और प्रधानमंत्री जब 8 बजे आए शाम को पूरा प्रकरण उन्होंने बताया, तो ये सारे सवालों पे वो चुप क्यों रहे। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि आखिर ट्रंप से ज़रूरत क्या पड़ी हमें, क्यों ट्रंप सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ा भारत पाकिस्तान के मसले पे, कि आखिर जो राफेल को लेके सवाल उठ रहे हैं क्या वो सच है, इस पे स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही है देश की सरकार। राफेल को लेकर आप बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये बात हो रही है भारत की सेना पर ये सवाल खड़ा हो रहा है, उसके शौर्य उसकी ताकत पर सवाल खड़ा हो रहा है। हम भारत की सेना पे कोई सवाल नहीं पूछ रहे, लेकिन हमारा सवाल बहुत साफ है कि अगर उस राफेल को लेके प्रधानमंत्री ने ये दावा किया, सरकार ने ये दावा किया कि वो राफेल 1000 करोड़ रुपए का है, तो अगर इसका मतलब तो हुआ कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया झूठी है। ये जो कहा जा रहा है कि 2-3 राफेल गिर गए यानी कि 3,000 करोड़ रुपए देश के नुकसान हुए, तो इस पे सरकार से स्पष्टीकरण मांगना। और तमाम लोग जो मांग रहे हैं, चाहे वो हमारे प्रोफेसर अली खान हो, चाहे मेडूसा मैम हो, नेहा सिंह राठौर हो, और अभी जो मनीष के ऊपर मुकदमा हुआ है, ये सारी चीज़ दिखाती है कि संविधान से, लोकतंत्र से आवाज़ पूछने से, सवाल पूछने से सरकार डर चुकी है और लगातार ये FIR करते जा रही है। बिल्कुल, हाथ में ये देखिए आइशा लिखा हुआ पोस्टर है, कॉमरेड मनीष पर हुई फर्जी FIR वापस लो। आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं चाचा, लगातार आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही। देखिए, हम लोगों का जो डिमांड है कि अभी जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खबर आ रही थी कि हमारे देश का राफेल मार के गिरा दिया गया है, और इसी सवाल को हमारे कॉमरेड मनीष ने इलाहाबाद जो यूनिवर्सिटी के छात्र नेता है उठाया था कि क्या सच्चाई है, इस बात को मोदी सरकार को बताना चाहिए। लेकिन वो सरकार को बताने के बजाय इस सवाल पे उठाने पे ही उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए हैं। इसी को लेके हम लोग आज यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर A पे कार्यक्रम कर रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा पे सवाल उठाना कोई गलत बात है, और इसी उनके ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं उसकी वो वापसी की मांग करते हैं। यही हमारी डिमांड है। बिल्कुल, ये देखिए पीछे हाथ में ब्लैक रिबन है और पोस्टर पर लिखा है व्हाई इज द योगी रेजिम silencing important questions of national security down with UP पुलिस इंटिमिडेशन टैक्टिक्स। प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन FIR भी हो रही है और भी FIR आपके साथी हो रही है जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं। चल क्या रहा है, सोच क्या रहा है? देखिए, देश के अंदर अभी जो दौर है वो फांसीवादी सरकार का दौर है। सरकार जो फांसीवादी जब रवैया अपना लेती है तो देश के अंदर वो किसी भी तरीके से अपने आप को स्थापित करना चाहती है। देश के अंदर जो भी ताकतें होंगी जो सरकार सवाल पूछेंगी, जो ये जानना चाहेंगे कि देश के अंदर क्या चल रहा है और क्या हकीकत है, जो भी लोग उनसे सवाल पूछेंगे, ये सरकार जो होती है, फांसी सरकार होती है, उन पे हमले करती है, अलग अलग तरीक़ों से हमले करती हो, उन पे FIR करेगी, उनको जेल के अंदर बंद करेगी। हमने बीते दिनों देखा नेहा सिंह राठौर पे हुई, प्रोफेसर माधुरी काकोटी पे हुई, अमजद अली खान जो एक और प्रोफेसर है उन पे हुई। नहीं है कि आप पे नहीं होगी। देखिए, डरने का या तो हम डर ले या तो हम जी लें। हम फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है, बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है ना। तो
हम अगर लोग हमला करने वाले हैं तो लोग बोलने वाले भी हैं। बिल्कुल, एक देखिए काफ़ी सीनियर हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं आप सिक्योरिटी गार्ड हैं? हाँ, कैप लगा रखी है। सभी सड़कों पर उतरे हुए हैं, आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग? जी, क्या कहेंगे? सड़कों पर उतरे हुए हैं, आप लोग के सवालों का जवाब। हाँ, ये जो हुकूमत है, ये हमारी जो आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, पूछने की आज़ादी है ना, इससे हमको डरा रही है, धमका रही है, हमको बंद कर रही है, वो हम लोग नहीं चाहते, इसीलिए हम लोग ये प्रदर्शन पे उतरे हैं। पीछे भी एक सवाल आखिरी लूंगा, सड़कों पर आवाज़ तो उठा लेते हैं आप लोग, लेकिन जवाब कोई भी नहीं, और बगल में ये भी गाड़ी खड़ी हुई है, उठा के आपको लोग को ले जाया जाएगा। पहले सवाल समझ नहीं आया, क्या बोले थे आप लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, एफआईआर हो रही है, आपके यहाँ पे तमाम प्रोफेसर्स पे हुई, सड़कों पर उतरे हुए हैं, आपके भी कई साथियों पे लगातार एफआईआर, और अभी भी कहीं ना कहीं आवाज़ों को कुचलने का भी काम हो रहा है, इस तरीके के भी आरोप है, क्या कहेंगे? मोदी सरकार लगातार डरी हुई है। हम देख रहे हैं जितनी भी प्रगतिशील आवाज़ है, मोदी सरकार उसको दबा रही है, और आयशा एक ऐसी ताकत है जो डरने वाली नहीं है। आयशा लगातार, हमने ज़मीन पे लगातार प्रोटेस्ट किए हैं, धरने दिए हैं, और आयशा डरने वाला नहीं है। सरकार कितना दमन करे, हमारा जो विरोध होगा वो और तीव्र होगा। हम इस पुलिस के बैन से नहीं डरते हैं, है ना। और आज जिस तरीके से साथी मनीष पर, जो आयशा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, जो कि एक फर्जी मुकदमा था। उनका सवाल था कि राफेल विमान पे अगर जो गिराए गए हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया ने जो चलाया, उस पर मोदी सरकार क्या जवाबदेही दे रही है? क्या उसको खारिज करे, जो राफेल का विमान गिराए गए हैं उसको खारिज करे, इसको एक्सेप्ट करे? पर उन्हें एक सवाल उनके लिए मुकदमा दर्ज करवा देता है। तो इस पर तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो शौर्य है, ये जो ताकत है आर्मी की, जो हमारे देश की मिलिट्री की, उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, इस तरीके की बातें भी। जी, सवाल मिलिट्री या आर्मी पे नहीं है, सवाल जवाबदेही पे है। जवाबदेही हमारी, जवाब हम सरकार से मांग रहे हैं, हम आर्मी से जवाब नहीं मांग रहे हैं। वो अपना ऑपरेशन कर रहे हैं, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम उनका बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं उस बात का। लेकिन जो सवाल हमारे सरकार से हैं कि आप कर क्या रहे हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? जैसे पहलगाम जो हमला हुआ, उसमें आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या थी? आप उस पर जवाब दीजिए। आप राफेल गिरा या नहीं गिरा, हमारी तरफ से कितनी कैजुअलिटी हुई, कैसे क्या हुआ, आप उसका जवाब दीजिए। हमारा ये राइट है सरकार से सवाल पूछना, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, बोलना फंडामेंटल राइट है, ठीक है। आप उसको मत कुचलिए, आप दबाइए नहीं। आप लगातार डरे हुए हैं, इसका मतलब आप ये नहीं कि आप दबाएंगे। तो हमारा यही है कि हम डरने वाले नहीं हैं और दबने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर आयशा के जो छात्र हैं जुड़े हुए आयशा संगठन से, राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय पे एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। इनके प्रदेश अध्यक्ष की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर के तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। आपने देखा बीते समय जो पहलगाम जो घटना घटित हुई थी, उसके बाद जो हमला हुआ जो पाकिस्तान के अलग अलग 9 ठिकानों पे, वहाँ पर जो हमारे जो विमान रहे भारतीय सेना के, उसको लेकर खबर चलती इंटरनेशनल मीडिया पर, इसको लेकर सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद इस तरीके का आक्रोश ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ जवाब होगा सरकार का, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये प्रदर्शन जारी है, काफ़ी रोष है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।